ये क्वेश्चन देखो, H.C. वर्मा वॉल्यूम 1 पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 7। स्मूथ रिंग ए ऑफ मास m कैन स्लाइड ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल रॉड। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रॉड है और ये फिक्स है। इस पर एक रिंग है और ये रिंग स्मूथ है, इसका नाम है A, इसका मास है m। ये रिंग इस हॉरिजॉन्टल रॉड पर स्लाइड कर सकता है। A string tied to the ring passes over a fixed pulley B and carries a block C of mass 2m as shown in figure। अब क्या दिया हुआ है? एक ये फिक्स्ड पुली है, इस रिंग से एक रस्सी को बांधकर ऐसे पुली के ऊपर से ले गए हैं और ये रस्सी के दूसरे किनारे को ब्लॉक से बांध दिए हैं। At an instant the string between the ring and the pulley makes an angle theta with the rod। उस सिचुएशन का बात कह रहा है जब ये रस्सी इस रॉड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस पर कुछ हमसे ये जानना चाहते हैं, देखते हैं क्या क्या ये हम लोगों से जानना चाहते हैं। दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में सो डैट इफ द रिंग स्लाइड्स विथ अ स्पीड v, जब ये रिंग v स्पीड से स्लाइड करेगा तो मान लेते हैं ये रिंग +x डायरेक्शन में जा रहा है और इसका स्पीड है v। द ब्लॉक डिसेंड्स विथ स्पीड v cos थीटा। हाँ, जब ये रिंग इधर जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा, तो इसका कितना वेलोसिटी होगा ये हम लोग को बताना है। तो इसका वेलोसिटी है v, तो हमें इसका वेलोसिटी v1 बताना है, मतलब प्रूव करना है कि ये v1 v cos थीटा ही आएगा। ओके। सेकेंड पार्ट में with what acceleration will the ring start moving if the system is released from rest with theta equal to 30 डिग्री। एक पर्टिकुलर एंगल के लिए एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो जब ये रिंग A से इधर एक्सेलरेट करेगा तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, तो इसका भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, लेकिन दोनों एक्सेलरेशन बराबर नहीं होगा, तो इस एक्सेलरेशन को मान लेते हैं A1। तो दो क्वेश्चन है, V और V1 में रिलेशन बताना है, A और A1 में हम लोग को रिलेशन बताना है। ये थीटा है। अब क्या होगा जब ये रिंग ऐसे स्लाइड करेगा तो ये थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा, थीटा चेंज करेगा, तो थीटा वेरिएबल है। कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, और ये रेफरेंस पॉइंट मान लिए, ये ओरिजिन O मान लिए, रेफरेंस पॉइंट है। तो ये रिंग जब इधर स्लाइड करेगा और ये ब्लॉक जब इधर स्लाइड करेगा तो यहाँ से इस फिक्स्ड पुली का डिस्टेंस ये कभी चेंज नहीं होगा, तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ b। तो b कांस्टेंट है। और जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है y, ये हम लोग को चेंज होगा। तो टाइम के साथ y वेरिएबल है लेकिन b कांस्टेंट है। तो y पोजीशन है ब्लॉक का, तो अगर मैं y को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो ये हमें देगा वेलोसिटी ब्लॉक का। हाँ, सही बात है। और यदि मैं इस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो ये देगा एक्सेलरेशन ब्लॉक का, तो ये A1 के बराबर होगा। हाँ, इतना बात तो समझ में आता है कि पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो पोजीशन है ब्लॉक का तो वेलोसिटी भी होगा ब्लॉक का, वेलोसिटी है ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन भी होगा ब्लॉक का। ओके, अब रिंग का कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से रिंग का जो अभी का पोजीशन है इसको मैं इधर मान लेता हूँ x। तो समय के साथ जब ये रिंग इधर स्लाइड करेगा तो x घटेगा, तो x वेरिएबल है और x है पोजीशन रिंग का। तो यदि x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देगा वेलोसिटी रिंग का, लेकिन ये -v के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रिंग जब इधर चलेगा तो v तो पॉजिटिव होगा, लेकिन x टाइम के साथ घटेगा, तो dx नेगेटिव है तो एक माइनस साइन भी लगेगा। अब इस वेलोसिटी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये देगा एक्सेलरेशन रिंग का, तो ये a के बराबर होगा। तो ये बेसिक काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लिख दिए। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये लेंथ है b, ये लेंथ है x, ये एंगल है 90 डिग्री,
ये हाइपोटेनस हो गया, तो इसका लेंथ होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, ये लेंथ तो होगा। तो रस्सी का टोटल लेंथ कितना है? तो रस्सी का ये यहाँ से यहाँ लेंथ तो हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये लेंथ बहुत ही नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और ये जो लेंथ हो जाएगा वो हम लोग को वाई हो जाएगा। तो रस्सी का टोटल लेंथ एल जो होगा ये होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। हाँ, ये होगा। अब इसमें क्या क्या समय के साथ कांस्टेंट है? तो रस्सी का टोटल लेंथ टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, बी डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, एक्स टाइम के साथ बदलेगा, वाई टाइम के साथ बदलेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया 0। अब इस रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डिफ्रेंशिएशन केवल रूट का हुआ है। अब रूट के अंदर वाली चीज़ों को भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। हाँ, ये डिफ्रेंशिएशन तो इस पार्ट का हो गया। साथ में y है, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी टी। हाँ, ये आ गया हम लोग को। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी माइनस वी के बराबर है, तो ये माइनस हो गया और साथ में हो गया हम लोग को v, प्लस डी वाई बाई डी टी वी वन के बराबर है, तो v1, तो ये चीज़ इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो v1 आ गया हम लोग को x डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वी। हाँ, ये तो आ गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री है, तो यहां से अगर इसमें कॉस थीटा लिखेंगे, तो ये कॉस थीटा जो है वो बेस बाई हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ बेस हो गया लेंथ x और हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करूँ तो v1 इक्वल टू आ गया v कॉस थीटा, v1 इक्वल टू v कॉस थीटा। हाँ, यही चीज़ तो हमें प्रूव करना था कि v1 जो होगा वो v कॉस थीटा के बराबर होगा। तो फर्स्ट पार्ट तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब एक्सेलरेशन की बारी। तो एक्सेलरेशन में कैसे करेंगे इसको देखो। एक्सेलरेशन के लिए मैं इसी स्टेप को आगे लेता हूं और इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या आता है। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया डी वी वन बाई डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले देखो क्या है, ये एक चीज़ है और ये एक दूसरा चीज़ है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। तो यदि दो चीज़ों का प्रोडक्ट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, तो एक चीज़ को बाहर रखो और पहले को डिफ्रेंशिएट करो, फिर पहले को बाहर रखो और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो। तो यही ट्रिक मैं भी अपनाऊंगा डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले एक को बाहर रखेंगे। तो पहले मैं इसको बाहर रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हम लोग को x डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा डी वी बाई डी टी। हाँ, ये तो हो गया। अब मैं वेलोसिटी को बाहर रख रहा हूँ, तो प्लस v इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी। और यहाँ पर तो बहुत खतरनाक सा चीज़ लिखा हुआ है, x डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
अच्छा ठीक है, चलो इतना तो समझ में आया, यहाँ ऐसे करके होगा। अब यहाँ पर मैं केवल इतना जो ये टुकड़ा है, पहले इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करके लिख देता हूँ कि ये कितने के बराबर होगा। तो d बाई डी टी हमें डिफ्रेंशिएट करना है x डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको। तो इसके लिए मैं कौन सा ट्रिक अपनाऊंगा, डिवीजन वाला, कि अगर डेल इधर ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले सर्कल को बाहर रखो और स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो, अब माइनस स्क्वायर को बाहर रखो, सर्कल को डिफ्रेंशिएट करो और डिवाइडेड बाय सर्कल का स्क्वायर। तो ये वाला ट्रिक मैं अपनाऊंगा इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो इसको रखो ऊपर में, तो ये हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। हाँ ठीक है, अब इसको बाहर रखो, अब माइनस होगा एक्स, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो केवल रूट का डिफ्रेंशिएशन हुआ। इसके बाद यहाँ आ जाएगा ऊपर में 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, इतना आ गया, और डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक तो दिख रहा है, और सिंपल करते हैं तो इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी, तो ये तो माइनस वी के बराबर है, ये माइनस वी हो गया, माइनस इसमें 2 से तो 2 कट गया, x और x तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो इधर तो कुछ खतरनाक आया है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी तो v के बराबर होगा, तो v हो गया, और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये एलसीएम लेंगे तो ये इससे गुना होगा, तो ये रूट चला जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो टर्म तो बहुत खतरनाक आएगा लेकिन लिखना पड़ेगा। तो इक्वल टू ये करेंगे तो v तो कॉमन आ गया, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो ये आएगा हम लोग को कि बी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये टर्म तो सच में बहुत ही खतरनाक है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, इसका जो टर्म है वो इस तरह से आया है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कोई आसान डिफ्रेंशिएशन नहीं आया है, बहुत खतरनाक है। तो dv1/dt ये a1 के बराबर है, तो a1 इक्वल टू एक्स बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कॉस थीटा के बराबर है, और dv/dt a के बराबर है, तो ये तो हो गया a कॉस थीटा, और यहाँ पर v है और ये v से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाए, माइनस तो है, और ये v स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस b प्लस 2x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये एक्सेलेशन आएगा इसका। तो एक्सेलेशन हम लोग को ये दिया हुआ, ये आया है, तो इस तरह से हम लोग एक्सेलेशन को फाइंड करेंगे। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये कहा है विथ एक्सेलेशन रिंग स्टार्ट मूविंग। स्टार्ट मूविंग मतलब वेलोसिटी अभी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो होगा तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया। तो जो केस मुझसे पूछा है उस केस के लिए a1 जो होगा वो a cos थीटा के बराबर होगा। अच्छा ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया हम लोग को, और कह रहा है थीटा हमको 30 डिग्री लेना है, तो वो पुट कर देंगे। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो mg लगेगा नीचे और इसका मास दिया हुआ है 2m, तो 2mg नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा T। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा,
तो इस ब्लॉक का इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा 2mg माइनस टी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन कितना है a1 हो गया। अब इस रिंग पर टेंशन इधर लगेगा T और इसका कंपोनेंट इधर आएगा हम लोग को T cos थीटा। तो ये रिंग इधर मूव करेगा T cos थीटा एक्सेलेरेशन के T cos थीटा फोर्स के कारण ये एक्सेलेरेट करेगा। तो फोर्स हो गया T cos थीटा इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन a। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं जो T होगा ये इक्वल टू होगा m a डिवाइडेड बाई cos थीटा। अब क्या करते हैं, इस T को इसमें पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो 2mg माइनस एम ए डिवाइडेड बाई cos थीटा इक्वल टू 2m a1, a1 पहले से कैलकुलेट करके बैठे हैं a cos थीटा। तो देखो m तो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं तो 2g इक्वल टू 2a cos थीटा प्लस a बाई cos थीटा, ये आया हम लोग को। तो अब करते हैं इसको, बस सिंपल सॉल्व कर लेना है, यहीं से हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इक्वल टू होगा, cos इधर मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू a। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया हम लोग को a इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू 2g। अब हमें थीटा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री पुट कर देते हैं और तो हम लोग को नंबर आ जाएगा। तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो √3/2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा 3/4 और प्लस 1 इंटू 2g। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 बन जाएगा, तो 3 और 2 5 और ये 2 ऊपर जाएगा। तो हम लोग को आंसर आया 2√3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू जी। तो रिंग का एक्सेलेरेशन इतना होगा, ब्लॉक का एक्सेलेरेशन इतना नहीं होगा, ब्लॉक का एक्सेलेरेशन होगा a cos थीटा। तो ये रिंग का एक्सेलेरेशन है 2√3/5 इंटू जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कुछ चीज़ें आप लोग देखिए, ये जो चीज़ मैंने बताया है वो कंसेप्ट सही करने के लिए बताया है। इस क्वेश्चन को बनाने का चाइनीज मेथड भी है, आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी भी बना सकते हैं। और इसका बना बनाया चाइनीज मेथड है, उसमें क्या है, आपको तोते की तरह रटना पड़ेगा। रट लीजिए कि यही आंसर है तो फिर आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन जहां बुद्धि लगाने वाला बात आएगा वहां काम नहीं करेगा। तो कैसे बनाएंगे चाइनीज मेथड से, देखो इसको, यहां पर ऐसे पुली दिया हुआ है और ऐसे करके कनेक्ट किया है, ऐसे करके इधर ब्लॉक दे दिया है हम लोग को, यहाँ पर रिंग ऐसे दे दिया है और ये एंगल है थीटा। अब कैसे करते हैं देखो, ये रिंग इधर मूव कर रहा है v स्पीड से, तो ये जो है ये रिंग का रिजल्टेंट वेलोसिटी है इधर, और ये थीटा एंगल है। तो इस वेलोसिटी का मैं दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूं, एक कंपोनेंट रस्सी के अलोंग और एक कंपोनेंट रस्सी के परपेंडिकुलर। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो होगा हम लोग को v cos थीटा, और एक जो कंपोनेंट आएगा वो हम लोग को इधर आएगा, ये होगा हम लोग को v sin थीटा। अब इस वेलोसिटी से रस्सी को कोई मतलब नहीं है, रस्सी के अलोंग वेलोसिटी है v cos थीटा, तो रस्सी का ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा v cos थीटा वेलोसिटी से, तो ये वाला जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ जाएगा v cos थीटा वेलोसिटी से, तो ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ जाएगा v cos थीटा के वेलोसिटी से। तो ये इस तरीके से देसी जुगाड़ है, ऐसे करके बना सकते हैं।
लेकिन ये जुगाड़ फेल हो जाता है एक्सेलेरेशन के टर्म्स में। अगर इसका एक्सेलेरेशन इधर ए है तो एक्सेलेरेशन का इधर कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और एक्सेलेरेशन का इधर कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। तो ये पॉइंट जाएगा ए कॉस थीटा से, ये पॉइंट जाएगा ए कॉस थीटा से और ये जाएगा ए कॉस थीटा। अगर एक्सेलरेशन में आपने ये जुगाड़ लगाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि एक्सेलरेशन का कितना खतरनाक एक्सप्रेशन आता है। सिंपल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ब्रेक करके कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो चाइनीज मेथड जो है वो हमेशा नहीं चलेगा, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं।